हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं भावना, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों, आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि अलंकार क्या होते हैं। क्या पढ़ेंगे? अलंकार पढ़ेंगे और उसके भेद के बारे में जानेंगे। ये टॉपिक हमारा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक है जो कि हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इसके ऊपर बहुत ज्यादा गाने बन चुके हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? अलंकार पढ़ेंगे और अलंकार के जो भेद होते हैं वे पढ़ेंगे। जो अलंकार के भेद होते हैं, हमारे जितने भी अलंकार के भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उनकी मैं परिभाषा नहीं बताऊंगी आपको। मैं आपको ट्रिक के साथ ही करवाने वाली हूँ कि हम एग्जाम के अंदर आ भी जाते हैं, हमारे एग्जाम के अंदर अलंकार आ जाएंगे तो हम इसे करेंगे कैसे। बस मैं आपको इतना बताऊंगी। इसकी जो परिभाषा है वो मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ। अगर आपको परिभाषा सही देखनी है वीडियो, तो उसकी नोटिफिकेशन में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी, तो आप वहां पर देख सकते हो। क्योंकि मैंने इसकी एक वीडियो बना रखी है जिसके अंदर मैं आपको परिभाषा सहित बता रखा है, ठीक है। और इस वीडियो को हम सिर्फ और ट्रिक के साथ पढ़ने वाले हैं। तो इसी के साथ हम वीडियो शुरू करते हैं। तो अलंकार पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ। मैं आपके सामने एक वाक्य बोलती हूँ। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटपटी चटनी चटाई। अब आप कहोगे मैंने क्या बोल दिया। तो ये जो हमने अभी आपको बताया था पूरा वाक्य है, यही तो हमारा अलंकार होता है। क्या होता है? अलंकार होता है। तो अलंकार आपको ये क्या है? अलंकार कैसे है ये? हम आपने बचपन से लेके अब तक ये सुना ही होगा ना कि बचपन में आपने बहुत खेला होगा, हम भी बहुत खेलते हैं इसे। तो ये जो वाक्य है ना, यही अलंकार है। हमने ऐसे अलंकार क्या होते हैं? अलंकार वे होते हैं जिसे हमने बचपन से सुना है पर हमें पता नहीं कि वे अलंकार ही नहीं है। तो इसी वीडियो के अंदर वही पढ़ने वाले, ठीक है। तो अलंकार होते क्या, पहले ही जानेंगे। तो अलंकार हमारे जैसे स्त्री को सजने के लिए आभूषणों की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार किसी भी वाक्य के अंदर सुंदरता डालने के लिए हमें अलंकार की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। तो हमारे जो अर्थ अलंकार है उसके भेद होते हैं चार। पहला है उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार कौन से होते हैं? मैंने आपसे कहा सिर्फ ट्रिक बताऊंगी, परिभाषा नहीं बताने वाली हूँ। अगर थोड़ी बहुत परिभाषा इनके बारे में बता दूंगी। उपमा अलंकार मतलब जिसमें तुलना की जाती है उसे उपमा अलंकार कहते हैं। इसकी ट्रिक जो है हमारी, इसकी जो ट्रिक है हमारी, ये है सा समान सी से सही सम। मतलब जिस भी वाक्य के अंदर हमें ये शब्द दिख जाते हैं तो वो हमारा उपमा अलंकार होगा। क्या होगा? वो हमारा उपमा अलंकार कहलाएगा। जैसे कि क्षत्रिय का वध वक्ष शैल के समान था। क्षत्रिय का वक्ष शैल के समान था। तो क्षत्रिय का वक्ष किसके समान था? शैल के समान था। अब समान जो है, आप इसमें देखो, इस समान में ट्रिक में है कोई ऐसा वर्ड? हाँ है, समान दे रखा है यहाँ पर। तो ये हमारे कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। ऐसे आपको कई उदाहरण मैंने यहाँ पर दे रखे हैं, आप वहां से पहचान सकते हो। इस जो उदाहरण दे रखे मैंने आपको, इस उदाहरण में आप मैच करके देख लो, आपको सेम वही मिलेगा जो कि इस ट्रिक में कहा गया हर वाक्य के अंदर, ठीक है। तो दूसरा है हमारा उत्प्रेक्ष अलंकार। उत्प्रेक्ष अलंकार कौन से होते हैं? इसकी ट्रिक है जिस भी वाक्य के अंदर जन जनु जानू जनहू मन मनु मानू मनहू ऐसे शब्द दिख जाती हो। बहुत ही इजी याद करना, बहुत ही अच्छे से याद कर सकते हैं हम। जन जनु जानू जनहू मन मनु मानू मनहू। तो जिस भी वाक्य में ये शब्द दिख जाते हैं वो हमारे कौन से अलंकार होते हैं? उत्प्रेक्ष अलंकार होते हैं। जैसे कि चित्र कूट जनु अचल अहेरी। तो इसमें आप देखो, यहाँ पर इस ट्रिक में से कोई भी वाक्य, कोई भी वर्ड आया है तो हाँ आया है। कौन सा आया है? जनु आया है ना, यहाँ पर जनु आ गया। तो मतलब ये हमारा कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्ष अलंकार। इसके भी मैंने आपको कुछ वाक्य दे रखे हैं, मैच करते जाना, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ ट्रिक बताई है, अब अपनी जो गाइड है उसमें देख सकते हो। आप प्रैक्टिस करो, जितनी हो सके प्रैक्टिस करो। इससे नोट डाउन कर लो, जो इसकी ट्रिक है उसे नोट डाउन कर लो। और जब अपनी जो मतलब प्रैक्टिस कर सकते हो ना, गाइड में से बहुत सारे दे रखे हैं ये, तो गाइड में से मैच करके देख सकते हो कि जिस भी वाक्य के अंदर सा समान सी से सरी ये सब हमारे उपमा अलंकार होंगे, और जिस यहाँ पर भी जन जनु जानू मनहू ये सब होंगे वो हमारा उत्प्रेक्ष अलंकार होंगे। मैच करके देख सकते हो। आप प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा इजी रहेगा और आप जल्दी कर पाओगे, ठीक है। अतिशयोक्ति अलंकार। तो अतिशयोक्ति अलंकार कौन सा होता है? इसकी मैंने ट्रिक नहीं लिखी यहाँ पर, क्यों नहीं लिखी? क्योंकि बहुत ही ज्यादा इजी है, इससे तो इसकी ट्रिक की कोई जरूरत ही नहीं है। इसे हम ऐसे पढ़ के ही पहचान जाएंगे।
और अतिशयोक्ति अलंकार वे अलंकार होते हैं जिसके अंदर हम किसी भी वाक्य को बढ़ा चढ़ाकर, किसी भी अलंकार को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण लेती हूँ, एक स्त्री है, अगर आप उसे कहो कि आप बहुत सुंदर लग रहे हो, तो हमने डायरेक्ट कह दिया कि आप सुंदर लग रहे हो, पर उसी वाक्य को हम बढ़ा चढ़ाकर बोले, किससे कैसे बोले, बढ़ा चढ़ा के। जैसे क्या बोलते हैं, चांदी जैसा रंग है उसका सोने जैसे बाल, तो चांदी जैसा रंग है उसका सोने जैसे बाल। अब आपने वाक्य बोला, अब डायरेक्ट बोल सकते थे कि आप सुंदर लग रहे हो, पर आपने क्या किया, उस वाक्य को बढ़ा चढ़ाकर बोला, और वही हमारा कौन सा अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार, मतलब बढ़ा चढ़ा के बात करना। ठीक है। हनुमान की पूछ में लगन न पाई आगी, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो इसमें देखो, हनुमान जी की पूछ में आग लगी नहीं, पहले ही लंका जल गई। अब इसमें अतिशयोक्ति में क्या होता है कि इतनी बढ़ा चढ़ा के बात की जाती है कि वो लोक सीमा को पार कर देती है, मतलब ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बात हो जाती है वहां पर। अब जैसे हम बोलते हैं कि तुम चंद्रमा हो, तो ये चंद्रमा हो, मतलब इसमें क्या होगा, ये नहीं बोलना चाहिए था, निशाचर भाग। अब इसमें देखो, इसमें क्या कहा गया है, हनुमान की पूछ में आग लगा ही नहीं, पहले ही लंका जल गई। तो इस अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है कि इतनी बढ़ा चढ़ा की बात कर देते हैं कि लोक सीमा से पार हो जाती है। मतलब हनुमान जी की पूछ में आग लगाई ही नहीं, उससे पहले लंका जल गई। तो ऐसा तो हुआ ही नहीं था, पहले आग लगाई थी, फिर हनुमान जी पूरी लंका में घूमे थे, फिर जाकर आग लगी थी, पर उसने पहले ही बोल दिया। तो बढ़ा चढ़ा के बात होती है इसमें। ठीक है। तो अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है, थोड़ी बढ़ा चढ़ा कर बात की जाती है। तो अतिशयोक्ति अलंकार में यही होता है कि बढ़ा चढ़ा के बात की जाती है। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार में क्या होता है कि इस अलंकार में देखो, उपमा अलंकार में हमें क्या बताया जाता है, तुलना की जाती है, बट रूपक अलंकार में क्या होता है, तुलना नहीं की जाती। इसके मैं आपको 3 बताऊंगी, 3 नियम बताती हूँ। पहला है, जिस भी अलंकार के बीच में ये डैश, ये योजक का चिन्ह लग जाता है, तो वो समझ जाना आप रूपक अलंकार है। और दूसरी बात ये है कि हमने पढ़ा है कि उपमा अलंकार में समानता बताई जाती है कि तुम उसके समान हो, उसके समान हो, पर इसमें डायरेक्ट कह दिया जाता है कि तुम हो वही। जैसे कि हम लेते हैं कि तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान है, तो कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। पर अगर यही यही कहा जाए कि तुम्हारा मुख चंद्रमा है, तो वो सिर्फ डायरेक्ट कह देते हैं कि तुम्हारा मुख ही चंद्रमा है, समान नहीं बोलता, ना जैसे बोलता कि तुम इसके जैसे लग रहे हो, तुलना नहीं की जाती, डायरेक्ट बता दिया जाता है कि तुम वही हो। ठीक है। तो वही रूपक अलंकार होते हैं जिसमें या डैश चिन्ह मिल जाए तो आप पहचान जाए ना, या फिर हम ऐसे पहचान जाएंगे मुख चंद्रमा है, मतलब डायरेक्ट बता देते कि तुम ऐसे दिख। ठीक है। तो इसी के साथ हमने अर्थ अलंकार जो होते हैं उसके चारों भेद पढ़ लिए हैं, बहुत ही इजी और मैंने ट्रिक के साथ बताए हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं शब्द अलंकार के भेद। उससे पहले शब्द अलंकार के भेद पढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, मतलब इंटरेस्टिंग सा सवाल है, आपको बस मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड नहीं है, कभी समझो कि अलंकार से रिलेटेड है, नहीं, अलंकार से रिलेटेड नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ। कि एक सवाल ये है कि ऐसी कौन सी चीज है जो सोने की है पर सुनार की नहीं मिलती है। आपको यही जो क्वेश्चन पूछा है इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। तो अब हम पढ़ने वाले अपने शब्द अलंकार। तो अब है हमारा शब्द अलंकार। तो शब्द अलंकार भी बहुत ही इजी है, इसकी ट्रिक तो आप पूछिए मत, इसकी ट्रिक तो पूछना ही मत, बहुत ही ज्यादा इजी है। तो अनुप्रास अलंकार में क्या होते हैं, अनुप्रास अलंकार वे अलंकार होते हैं ना जिसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। फॉर एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल लिखेंगे फिर समझेंगे। चारू चंद की चंचल किरनी, चारू चंद की चंचल किरनी खेल रही जलधर में। इसमें देखो, बाद में देखेंगे, ठीक है, बाद में देखेंगे, पहले ये सबके मैं आपको उदाहरण लिख देती फिर बाद में सभी के आराम से देखेंगे। ये अलंकार क्या होते हैं जिसमें जिसके अंदर एक ही वर्ण, सॉरी एक ही शब्द बार बार आता हो, पर उसका अर्थ जो होता है ना वो अलग होता हो। फॉर एग्जाम्पल इसका भी उदाहरण लिखेंगे, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। अब आता है श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार वो होता है कि जिसके अंदर, श्लेष अलंकार हमारे भी होते हैं जिस भी अलंकार के अंदर एक ही वर्ण बार बार आता हो, परंतु उसका जो अर्थ है ना वो हर बार अलग हो जाता है।
दो से अधिक आता हो, परंतु उसका अर्थ जो है ना बहुत ही अलग होता है। जैसे कि पानी शब्द है, वो 4-5 बार आएगा, पर उसका अर्थ जो है ना अलग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गई नाव ब्रे मोदी मानुस चून। रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, सब सून, पानी गए ना उभरे, मोती मानुस चून, मोती मानुस चून। अब इसमें देखो, पहला अनुप्रास अलंकार, जिस भी अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। इसमें देखो, चारों चरण की चंचल किरणें में छह वर्ण। आप अपनी कोई भी गाय उठा लीजिए और उसमें अलंकार पढ़े अनुप्रास में, सभी के अंदर सभी की पहचान यही है कि उसमें एक वर्ण जो होता है उसकी आवृत्ति बार बार आएगी। जैसे इसमें च की आवृत्ति बार बार है, उसमें किसी न किसी की मिलेगी आवृत्ति बार बार, किसी भी वर्ण की आवृत्ति। ठीक है, तो यमक अलंकार क्या होता है, इसमें एक ही वर्ण की जो एक ही वर्ण दो बार आता हो परंतु उसका अर्थ अलग होता हो। जिसमें काली घटा का घमंड घटा, इसमें काली के साथ काली जो घटा, इसमें जो घटा है इसका अर्थ अलग है, इसमें जो घटा है इसका अर्थ भी अलग है। इसमें तो मेघ माला, इसका अर्थ होता है, क्या होता है इसका अर्थ, इसका अर्थ है मेघ माला और इसका अर्थ होता है कम हुआ। ठीक है, तो दोनों का अर्थ क्या अलग होता है, वही हमारा होता है यमक अलंकार। फिर आता है श्लेष अलंकार, जिस भी अलंकार के अंदर हर जो वर्ण होते हैं चाहे वो सेम हो, हर वर्ण सेम होंगे, तो जिसके साथ जुड़े है ना उसका अर्थ बदल देंगे। मतलब कि जैसे इसमें है, रहीमन पानी राख ये बिन पानी सब सून, पानी गई ना उभरे मोती मानो चून। इसमें जो मोती है, मोती के साथ जो पानी का यूज हुआ है, इसमें मोती के साथ जो पानी का हमने यूज किया है, तो इस पानी में मोती के साथ यूज हुआ है, तो इसका अर्थ है चमक। इस पानी का अर्थ मनुष्य के साथ हुआ है, तो इसका अर्थ हुआ हमारा इज्जत सम्मान। इस पानी का अर्थ चून के साथ हुआ है, तो इसका अर्थ हुआ हमारा चूनी। इसका पानी का पानी रहेगा, मतलब सभी के साथ जब इसका यूज करेंगे तो अर्थ बदल जाएगा। अर्थ जिससे हम बोल सकते हैं इसके इसे हम एक नाम और कह सकते हैं, अनेक अर्थी शब्द में होते हैं वही इसमें होता है। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार हमारे तीनों हो चुके, मतलब शब्द अलंकार भी खत्म हो चुके हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर होते क्या है। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ रह गया हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसके अंदर आपको बता दूंगी। ठीक है, तो मुझे पता है आपको कुछ भी दिक्कत इसमें आई होगी, यमक अलंकार में और श्लेष अलंकार में थोड़ी सी दिक्कत आई होगी, दोनों थोड़ा सेम लगते हैं, कैसे पहचानेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इन्हीं के बीच का डिफरेंस बताऊंगी। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता दूंगी कि इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ इतना जानेंगे जो हमने पढ़ लिया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना, और इन दोनों की चिंता मत करना है कि मैं नेक्स्ट वीडियो के दिन इन्हें पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।